कर कभी नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, माय नेम इज बिपाशा बोस एंड आई जस्ट क्लियर्ड नीट 2021। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हाउ आई क्रैक्ड नीट 2021 इन 6 मंथ्स, वो भी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। तो आप सभी के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैन आई क्रैक नीट इन 6 मंथ्स, 5 मंथ्स? यस यू कैन, बिकॉज मैंने क्या है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आप सभी को बता रही हूँ। अगर आपने शुरू भी नहीं करा है तब भी आप कर लोगे, अगर बेसिक्स भी नहीं आता होगा तब भी आप कर लोगे, ये प्रूवन है। अभी है दिसंबर, आपने जब भी आप जिस किसी भी दिन ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज से ही काउंट करो। मान लो कि आपके पास 6 महीने के आसपास इतना समय है आपके पास, तो आप दिसंबर से लेकर, मान लो जून को एग्ज़ाम होगा आपका, दिसंबर से जून तक आपके पास लगभग 6 महीने है। इसका मतलब 180 डेज। अगर आपने अभी भी शुरुआत किया होगा तो आपके पास 180 डेज होगा। तो फिजिक्स में कितने चैप्टर से आपके पास 32 के आसपास होंगे आपके पास। केमिस्ट्री में भी लगभग 32 के आसपास चैप्टर्स होंगे। बायो में 38 चैप्टर्स है, मैंने काउंट कर रखा था। तो कुल मिलाकर आपके पास होंगे 100 के आसपास आपके पास चैप्टर्स होंगे। तो 180 डेज में 100 चैप्टर्स कवर करना, इट्स नॉट अ बिग डील मैन। अगर आपने कवर नहीं भी किया होगा, ऐसा मत मानो कि एक दिन में एक चैप्टर ही हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने बेसिक्स भी नहीं क्लियर किया, उनके लिए तो एक दिन में एक चैप्टर कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो भी पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने ये सब कुछ किया। ये मैंने रफ सा आइडिया आपको दे दिया। और अभी तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के पीछे मत भागो, क्योंकि अभी भी उतना समय आपके पास है कि आप बेसिक्स से एडवांस तक भी पढ़ाई कर सको। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे अभी नहीं भागना है, ओके? अगर तुम दिल से कुछ करना चाहो ना तो तुम कर लोगे, यकीन मानो तुम पक्का कर लोगे। तुम्हें क्या चाहिए, खुद से सवाल करो। वो एक ही तो सीट चाहिए ना। कितना अच्छा होगा ना अगर तुम 2022 में वो मेडिकल कॉलेज में तुम होगे। इमेजिन करो और शुरू हो जाओ। क्या तुम थोड़ी सी भी मेहनत करने के लिए तैयार हो? नहीं पढ़ना आता हमें, चलो नहीं पढ़ना आता 10 घंटे 12 घंटे, क्या तुम 3-4 घंटे से शुरुआत करने के लिए तैयार हो? क्या तुम सचमुच तैयार हो? क्या तुम सचमुच चाहते हो करना? यह वीडियो उन सभी के लिए है जिन्होंने पढ़ना शुरू भी नहीं किया होगा, जिनको बेसिक्स भी नहीं आता होगा, और उनके लिए भी है जिन्होंने पढ़ना तो शुरू कर दिया बट वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, डाउटफुल है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो सच मानो, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम्हारा हो जाएगा। मेरा भी हो गया था। मैंने बस 6 महीने पहले से ही प्रिपरेशन शुरू करी, क्योंकि मेरा गोल क्लियर नहीं था, वो मेरी प्रॉब्लम थी। बट जब मैंने एक रास्ता पकड़ लिया तो मुझको उस रास्ते पर चलना ही था। तो तुम भी ऐसा करो, अपने माइंड में क्लियर करो और चल पड़ो, होगा ही भाई। जब मैंने शुरुआत करी थी तब मेरे को भी नहीं पता था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो, बट क्यों ना मैं कुछ अच्छा सोचकर ही शुरुआत करूं। अगर शुरुआत कर ही दिया है तो क्यों ना मेहनत किया जाए थोड़ा सा। मैं बस इतना जानती थी कि मुझे मेहनत करना चाहिए और मैंने वही किया। अगर तुमने मेहनत करने के लिए तुम तैयार हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और मेहनत से मेरा सिंपल सा मतलब है कि कंसिस्टेंसी। मेहनत इक्वल टू कंसिस्टेंसी। मेहनत का मतलब और कुछ नहीं होता, बस एक ही चीज़ को लगातार करे जाना, रोज़ करे जाना, पक्के इरादे के साथ उसी रास्ते पर चले जाना, कंटिन्यूअसली चले जाना, उसी चीज़ को मैं मेहनत कहती हूँ। शुरुआत आज ही करो। जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आज ही शुरुआत कर दो। अगर शुरुआत करने से भी डरते हो, वो दिन याद करो जब तुमने कभी वो सपना लिया था डॉक्टर बनने का। वो दिन याद करो जब तुमने इमेजिन किया था वो स्टेथोस्कोप, वो मेडिकल कॉलेज का वो सीट, वो एनवायरनमेंट, वो हॉस्पिटल का वो पेशेंट का वो जो फीलिंग आता है, वो सब कुछ थोड़ा इमेजिन करके देखो। क्या तुमको सचमुच करने का तुमको दिल है? तो तुम शुरू हो जाओ, तुम लग जाओ आज ही। ऑलवेज रिमेंबर दैट द बिगिनिंग इज ऑलवेज द टफेस्ट। शुरुआत करना ही अपने आप में बहुत ही मुश्किल बात है।
तो आज से शुरुआत कर दो। शुरुआत धीरे से करो, मतलब हल्के से शुरुआत करो। ज़रूरत नहीं है बहुत 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की। शुरुआत करो 3-4 घंटे से, बट लगातार पढ़ते जाओ। आज जितने घंटे पढ़ा, कल कोशिश करो उससे 10 मिनट ज़्यादा पढ़ने की, फिर नेक्स्ट दिन कोशिश करो उससे और थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की। ऐसे धीरे धीरे तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तिनका जोड़ कर ही तो घोंसला बनाया जाता है ना। थोड़ी सी एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। फुल कंसंट्रेशन के साथ रोज़ पढ़ते जाओ, देखो चेंजेस ज़रूर आएंगे, इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। और एक रिक्वेस्ट भी मान सकते हो ये, बट जो डिस्ट्रैक्शन तुम बोलते हो, ये डिस्ट्रैक्शन है, मैं परेशानी है मेरे पास। तुम्हारी ये परेशानी उतनी बड़ी है कि जो तुम कुछ बनना चाहते हो वो गोल भी तुम्हें वो परेशानी के आगे छोटी नज़र आती है। वो परेशानी इतनी तो बड़ी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक 6 महीने के लिए ही सही, बट सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट कर दो ना यार। जिनसे भी तुमको परेशानी होती है, कट आउट कर दो ना भाई साहब। तुम खुद ही तो कंट्रोल कर सकते हो ना, कोई और आके थोड़ी ना कंट्रोल करेगा तुम्हारे लिए कोई डिस्ट्रैक्शन। बस 6 महीने, उसके बाद देखना तुम किस पोजीशन पर होंगे। ये 6 महीने तुम्हारे लाइफ चेंज कर सकता है। अगर तुम्हें डर लगता है शुरुआत करने से, शुरुआत कर कर देख लो, चल कर देख लो 1-2 महीने। अगर चेंजेस नहीं आया तो देख लेंगे क्या करना है। बस 6 महीने के लिए बाकी सारे टेंशन्स को दूर करो ना यार, क्योंकि वो टेंशन्स करना तुम डिजर्व नहीं करते। तुम्हारा नीट का प्रिपरेशन का ही अलग से टेंशन है, उस टेंशन को करो, उसी चीज़ के बारे में सोचो। क्योंकि अगर सोचोगे तभी तो तुम उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे ना, सोचोगे नहीं तो होगा कैसे फिर। बस अपने आप से ये वादा करो कि 6 महीने में अगर मैंने कुछ अच्छा कर लिया तो मैं अपने आप को रिवार्ड देने वाली हूँ या देने वाला हूँगा। 6 महीने इतने अच्छे से पढ़ाई करो कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स में भी सबको हैरानी हो जाए कि तुम में इतना चेंजेस आ गया। 6 महीने अपने आप को इतना डिसिप्लिन बना दो कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं तुम्हें नोटिस करना शुरू कर दे कि तुम इतना डिसिप्लिन हो गए हो। ज़रूरी नहीं है सुबह 5-6 बजे उठकर ही पढ़ाई करो, बट जब भी उठो, लाइक 7, अगर तुम्हें 7 बजे उठने की आदत है तो उसी बजे रोज़ उठो, उतना काफ़ी होगा। और कोशिश करो कि रात में 12 बजे के आसपास सो जाओ, 12-1 बजे के आसपास सो जाओ, उतना काफ़ी होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। बीच बीच में आपको डिमोटिवेशन का शिकार होना पड़ेगा, वो भी एक प्रोसेस है। नीट का जो ये प्रिपरेशन का जो टेंशन है ना, इस टेंशन में अलग ही मज़ा है यार। बहुत मज़ा आता है इस टेंशन से गुजरते हुए। और जब इस टेंशन का सल्यूशन निकल जाता है ना तो भाई साहब अलग सा ही एक सुकून मिलता है कि वो टेंशन अब चला गया। अगर तुम उस टेंशन को फेस करने के लिए रेडी हो तो बाकी सारे टेंशन्स तो तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी। तो अभी चिंता सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के बारे में करो। 6 महीने है तुम्हारे पास, तो 6 महीने में 180 डेज, मतलब कि 100 चैप्टर्स, एक दिन में एक चैप्टर कर लिया जाए तो अच्छा है। बट मैं तुम्हें ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगी कि एक दिन में एक चैप्टर को ख़त्म कर दो, ऐसा मैं नहीं बोलने वाली हूँ। अगर तुमने बेसिक से शुरुआत करी होगी, बेसिक से मतलब कि अभी बस तुमको सिलेबस कंप्लीशन के बारे में सोचना चाहिए और कुछ भी नहीं। रिवीजन बाद में कर लेंगे, बट सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है उसके बारे में तुमको सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी चैप्टर से ये ही टॉपिक से बार बार आ जाए। नीट तुम्हारी मेमोरी के साथ खेलती है, वो कहीं से भी कुछ भी उठाकर दे देगी तुमको। बस तुम्हें वो याद आना चाहिए। वो याद कैसे आएगा? अगर तुमने सारा सिलेबस कंप्लीट किया होगा और उसको फिर वापस से बहुत बार रिवाइज किया होगा, तो तभी तुमको वो चीज़ फट से याद आ जाएगी। मान लेते हैं तुमने शुरुआत कर भी दिया, तो अब क्या 6 महीने हैं, कंप्लीट होंगे? हाँ ज़रूर होंगे। वो कैसे? फिजिक्स पकड़ लो, केमिस्ट्री पकड़ लो, बायो पकड़ लो, रोज़ 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 तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर तुम उठा लो। चाहे उसके वीडियो लेक्चर्स देख लो, कहीं से भी तुमने प्रिपरेशन करना शुरू किया होगा तो उसके वीडियो लेक्चर्स देखो या उसको स्टडी करो, पढ़ो। पहले एक चैप्टर का कोई भी एक टॉपिक पढ़ो, उसको ख़त्म करो, फिर क्वेश्चंस लगाओ,
नोट्स बनाओ, ये सब कुछ इंक्लूड करो अपने डेली रूटीन में। ओके, तीनों सब्जेक्ट्स के 3 चैप्टर तुमको उसी दिन टच करना है। फिर नेक्स्ट दिन वो तीनों चैप्टर्स के अगला वाला पार्ट, अगला वाला टॉपिक तुमको टच करना है। एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म कर लो। कोशिश करो कि एक दिन में वो चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए। कवर में क्वेश्चंस प्लस नोट्स भी आता है, तुमको ये याद रखना पड़ेगा। और ऐसा करो कि जो भी तुम आज पढ़ रहे हो तो रात में सोने से पहले वापस से थोड़ा सा देख लो, ठीक है? तब तुमको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। और ये बात भी बहुत ज़रूरी है, तुमको पता होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करने से भी कुछ नहीं होने वाला जब तक तुमने 5-6 बार रिवाइज नहीं किया होगा। और वो 5-6 बार रिवीजन कैसे होगा? अगर तुम अभी सिलेबस कंप्लीट करोगे तब बाद में जब तुम्हारे पास समय होगा तब तुम रिवीजन कर सकोगे। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि रोज़ के रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि पछताना ना पड़े बाद में तुम्हें। अगर तुम्हारा बोर्ड सामने है तो ज़रूरत नहीं है तुम 11 से शुरुआत करो, 12th से शुरुआत करो, क्योंकि 12th भी तो है उसमें। बाद में तुम्हारे पास 11th के लिए टाइम बच जाएगा। और हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, क्या क्या गलतियाँ कर सकते हो तुम कि तुमने शुरुआत तो कर दिया बट तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है। तुम चाहे वीडियो लेक्चर से देखकर नोट बनाओ या फिर तुम अपने खुद के नोट्स बनाओ, बट तुम्हें बनाना चाहिए। डायग्राम्स वगैरह भी अभी से देखने चाहिए, वो बात के लिए मत छोड़ो। ऐसा नहीं होने वाला बाद में याद हो जाएगा। अभी से याद करना शुरू करो, रोज़ का वाला रोज़ ही याद करो। और देखो, नोट्स बना भी लिया तो भी क्या होने वाला है, बाद में तो रिवीजन ही करना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए अगर अभी नोट्स नहीं बनाया तो बाद में 1-2 महीने पहले तुम नोट्स बनाते फिरोगे तो फिर रिवाइज कब करोगे? तो अच्छा हो यही होगा कि तुम अभी जब 6 महीने है तुम्हारे पास तब तुम नोट्स भी बनाते रहो, साथ साथ थोड़ा बहुत रिवाइज भी करते चलो, तो बाद में एग्जाम्स आते आते तुम बहुत बार रिवीजन कर सकोगे। ये एक टिप है, इसको तुमको याद रखना है ताकि बाद में तुम रिवाइज कर सको, उतना टाइम तुम्हारे पास बचा रहे। इसीलिए अभी ही नोट्स बनाते रहो। देखो, इतना सब कुछ करते करते ना तुम्हारे पास आलतू फालतू का टाइम बचेगा ही नहीं कि तुम सोशल मीडिया में जाओ, ये करो वो करो, टाइम ही नहीं बचेगा। तुम देखते होंगे व्लॉग्स, देखते होंगे ना, नीट एस्पायरेंट वाला व्लॉग्स, उनसे देखकर कुछ तुमने सीखा ही नहीं तो तुम्हारा वो वीडियो देखना बेकार है। जो भी देखो बट उससे कुछ सीखो, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, तभी तुम्हें चेंज आएगा, ज़रूर आएगा। वो कोई भगवान नहीं है जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, बट वो एक इंसान है जो अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड वे में लेकर जाता है और आखिरी में वो सीट लेकर चले जाता है। तो तुमको ये डिसाइड करना है कि तुमको वो एक बच्चा बनना है या नहीं है। आई होप कि मैंने सारा कुछ कवर कर लिया होगा। तो ये सारी बातें तुमको ध्यान में रखनी चाहिए। और ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि अगर तुमने ये सोचा कि आज तक तो अपन ने कुछ भी नहीं उखाड़ा, 10th में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, 11th में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, 12th में भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो क्या नीट में मैं खाक कुछ उखाड़ दूंगा? तो ये बिल्कुल भी गलत सोच है। अगर तुमने आज तक भी कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लाया तब भी आपका हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो। देखो, ऐसा नहीं होता है कि टैलेंट ही काम आता है। हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ स्मार्टनेस, ये दोनों भी बहुत मैटर करता है। तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ये सच है। तुमने आज तक कितने भी अच्छे मार्क्स लाए होंगे, अगर तुमने अभी अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें वो एक बच्चा बनना है जिसको वो एक सिप चाहिए, जिसको एप्रन चाहिए, जिसको स्टेथोस्कोप चाहिए, 2022 में तुमको मेडिकल कॉलेज में तुम अपने आप को इमेजिन कर पाते हो, तभी ये मेरा वीडियो देखना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अपने जो जितना भी डाउट्स थे आपके क्लियर हुए होंगे। और पढ़ाई करते रहो, और कुछ भी हो जाए, इधर उधर कुछ भी हो जाए, तुमको पढ़ाई करते रहना चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, बट पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।